Hello, good morning students and welcome back to online classes of Royal International School. This is our English reader class for class 9th and now I am going to start second chapter from the book Moments. Moments book से अब मैं second chapter start करने वाली हूँ. First chapter we have completed. The second chapter named The Adventures of Toto. Toto ये जो नेम है ये किसी एनिमल का नेम है और एडवेंचरस यानी कि कोई बहादुरी वाला काम जो टोटो ने किया है उसके बारे में ये स्टोरी है. हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पैट. यहाँ पर राइटर लिख रहा है क्या कभी आपने बेबी मंकी को एज अ पैट पालतू जानवर के रूप में रखा है या आपके पास में है. टोटो इज़ अ बेबी मंकी. टोटो कौन है? एक बेबी मंकी है यानी कि बंदर का बच्चा है. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल. चलो इस चैप्टर को रीड करके ये पता लगाते हैं कि वो बहुत शरारती हैं या डोसाइल. डोसाइल का मतलब होता है बहुत काम शांत हैं या वो मिस्चीवियस हैं. लेट्स स्टार्ट टू रीड द चैप्टर. टेक आउट द सेकंड चैप्टर पेज नंबर 7. द एडवेंचर्स ऑफ टोटो यानी कि टोटो का बहादुरी वाला काम. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. दादाजी ने टोटो को खरीदा था. बॉट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ बाय. ये बाय की सेकेंड फॉर्म है BU बाय. ये बाय की सेकेंड फॉर्म है बॉट. तो ग्रैंडफादर ने टोटो को खरीदा था फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर एक तांगा चलाने वाले से फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़ 5 रुपये में. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो. टोंगा ड्राइवर जो है वो इस छोटे लाल मंकी को यानी कि जो छोटा सा लाल मंकी था बेबी मंकी था उसको बांधा करता था टाइड टू अ फीडिंग ट्रो. फीडिंग ट्रो यानी कि जिसमें घोड़े वगैरह खाते हैं खाने वाने का सामान जिसमें हम रखते हैं जिसको हम नाद कह सकते हैं. अ कंटेनर फ्रॉम विच एनिमल्स ईट और ड्रिंक. कि एक ऐसा कंटेनर जिसमें से एनिमल खाते और पीते हैं यानी कि ऐसा बर्तन. तो उस नान से यानी कि जिससे घोड़ा फीड करता था उसमें चारा या पानी वगैरह रखा जाता था उस फीडिंग ट्रॉ से उसको बांधता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. अब जहाँ पर उसको बंधा हुआ देखा था जब दादाजी ने द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस यानी कि वहाँ पर वो बंधा हुआ वो मंकी अच्छा नहीं लगता था, असंगत लगता था. आउट ऑफ प्लेस का मतलब है कि उस प्लेस को सूट नहीं करता था. देयर कि वहाँ जहाँ पर वो मंकी बंधा है वहाँ से वो आउट ऑफ प्लेस लगता है यानी कि असंगत लगता था. उससे मैं वहाँ अच्छा नहीं लगता. दैट तो ग्रैंडफादर डिसाइडेड तो दादाजी ने डिसाइड किया दैट ही वुड ऐड द लिटिल फेलो कि वो इस लिटिल फेलो को यानी ये छोटा लिटिल का मतलब होता है छोटा फेलो मतलब क्रिएचर कि ये जो छोटा प्राणी है टू हिज प्राइवेट जू कि वो इस छोटे प्राणी को यानी कि बेबी मंकी को अपने प्राइवेट जू में ले जाएंगे वहाँ पर इसको रखेंगे. टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी. इन दिस पैराग्राफ जो टोटो की पर्सनैलिटी है वो डिस्क्राइब हुई है. टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी. टोटो जो है एक सुंदर बंदर था. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड यानी कि उसकी जो चमकीली आँखें हैं वो चमकती थी. विथ मिस्चीव यानी कि शरारत से यानी कि उसकी जो चमकीली आँखें हैं वो शरारत से चमकती थी. बीन्थ डीप सेट आईब्रो और वो चमकीली आँखें कहाँ थी? वो गहरी आईब्रो के नीचे उसकी चमकीली आँखें स्पार्कल यानी चमकती थी मिस्चीव से शरारतों से. एंड हिज टीथ और उसके जो दांत थे विच वर अ पर्ली वाइट जो कि मोतियों की तरह सफ़ेद थे वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड वो अक्सर दिखाई देते थे. डिस्प्ले का मतलब होता है शो होना दिखना. वो अक्सर दिखाई देते थे इन अ स्माइल जब वो मुस्कुराता था. दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ द एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ और उसके दांत जब वो मुस्कुराता था वाइट वाइट दिखते थे उससे डर जाती थी. कौन डर जाती थी? एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी वो उसके जब वो दांत दिखते थे वाइट वाइट दांत तो वो डर के मारे मर जाती थी. तो यहाँ पर लिखा है दैट फ्राइटेंड द लाइफ यानी कि डर के मारे वो मर जाती थी. आउट ऑफ द
elderly Anglo-Indian ladies, but his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun of many years. लेकिन उसके जो हाथ है वो इतने सूखे दिखाई देते थे, but his hands looked dried up, कि उसके हाथ इतने सूखे दिखाई देते थे, as though मानो कि they had been pickled, कि उनको अचार की तरह इन द सन, यानी कि अचार की तरह सन में सुखाया गया हो फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक. Yet his fingers were quick and swift, लेकिन उसकी उंगलियां जो वो थी वो बहुत तेज थी, बहुत क्विक थी और quick बहुत शरारती थी. मतलब वो उसकी जो उंगलियां बहुत फटाफट चलती थी और शरारतें कर देती थी. एंड his tail, और उसकी पूँछ का तो पूछो ही मत क्या हाल था. एंड his tail while adding to his good looks, जो कि उसकी गुड लुक्स को बढ़ाती थी, यानी कि उसकी सुंदरता बढ़ाती थी उसकी टैल. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टैल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक्स. ग्रैंडफादर का ये मानना था कि जो विश्वास था कि जो पूँछ है किसी की भी सुंदरता बढ़ती है पूँछ से. ऑल्सो सर्व्ड एज थर्ड हैंड, जो उसकी टैल है विच एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो कि उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, वो तीसरे हाथ का काम करती थी. तीसरे हाथ का कैसे? ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, यानी कि किसी भी शाखा से लटकने में वो इसका यूज़ कर सकता था, टैल का, अपनी पूँछ का, ब्रांच. एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग, और ये पूँछ कैपेबल होती थी. इट, यहाँ पर इट जो रेफर हुआ है वो टैल के लिए हुआ है. इट वॉज कैपेबल, ये कैपेबल होती थी ऑफ स्कूपिंग. स्कूपिंग का मतलब होता है टुक आउट, टैक आउट, यानी कि किसी भी चीज़ को ऊपर उठाने में वो कैपेबल होती थी. एनी डिलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, यानी कि कोई भी स्वादिष्ट चीज़ जहाँ तक उसका हाथ नहीं पहुँचा, दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, यानी कि उसके हाथों की पहुँच से जो चीज़ें दूर रहती थी उसको स्कूप करने में, उसको उठाने में उसकी पूँछ कैपेबल होती थी. ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट का मतलब होता है इशू बना लेना, मैड अ बिग इशू आउट ऑफ ए स्मॉल थिंग, कि छोटी छोटी चीज़ों का इशू बना लेती थी. तो ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, कि ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, वो हमेशा इशू बना लेती थी कि जब भी दादाजी कोई नया एनिमल या बर्ड घर पर लाते थे. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर, कि इसीलिए डिसाइड किया गया कि टोटो की प्रेजेंस, यानी कि टोटो का उपस्थित होना सीक्रेट रखा जाएगा उनसे. अनटिल शी वॉज इन पर्टिकुलरली गुड मूड, जब उनका मूड अच्छा नहीं होगा तो जो प्रेजेंस है उनकी टोटो की, उसे क्या रखी जाएगी? सीक्रेट रखी जाएगी. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट, कि अगर जब दादी जी का विशेष रूप से पर्टिकुलरली खास अच्छा मूड नहीं होगा तो उसकी प्रेजेंस को सीक्रेट रखेंगे. ठीक है. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट, तो मैंने और ग्रैंडफादर दादा ने पुट हिम यानी उसको दूर रखा, पुट हिम अवे दूर रखा, इन अ लिटिल क्लोसेट एक छोटी कोठरी में, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, और उस कोठरी का जो दरवाज़ा है वो मेरे बेडरूम की दीवार में खुलता था. वेर ही वॉज टाइड द सिक्योरली, और वहाँ पर उसको सिक्योरली यानी कि बहुत ही ढंग से उसको बांध दिया गया. और सो वी थॉट, और हम लोग सोच भी रहे थे, टू पैग फासन इनटू द वॉल, कि हम एक पैग लगा देते हैं. एक पैग का मतलब होता है खूंटी, कि हम दीवार में एक पैग लगा करके, खूंटी लगा करके उसको बांध देते हैं. अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद उसको कोठरी में छोड़ दिया है. टोटो को किस में छोड़ दिया? उसको छोड़ दिया है कोठरी में, और उसका दरवाज़ा उसके बेडरूम की तरफ खुलता है, और उन्होंने एक खूंटी भी लगा दी है ताकि वहाँ से उसको टाइटली बांध देंगे. अ फ्यू आवर्स लेटर, लेकिन कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई कैम बैक टू रिलीज टोटो, जब मैं और ग्रैंडफादर दोनों के दोनों आते हैं कि चलो टोटो को बाहर निकालते हैं. कहाँ से? क्लोसेट से, यानी कि उस कोठरी से बाहर निकालते हैं. वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर्स चूजन बाय ग्रैंडफादर, तो हम क्या पाते हैं कि जो दीवार
जो कि कवर थी किससे, कुछ ऑर्नामेंटल पेपर से, कुछ सजावटी पेपर से। हम लोग जो कलरफुल पेपर वगैरह लगा देते हैं, उस सजावटी पेपर से जो वॉल कवर थी, चूजन बाय द ग्रैंडफादर, और वो जो ऑर्नामेंटल पेपर जो है ग्रैंडफादर ने चूज़ किया था। नाउ स्टूड आउट, वो ऑर्नामेंटल पेपर क्या है, बाहर उखाड़ दिए गए हैं, एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, और अब उस दीवार से ईंट और प्लास्टर दिखाई दे रहा है। इट मीन्स टोटो ने वो ऑर्नामेंटल या सजावटी पेपर फाड़ दिए हैं। द पैग इन द वॉल, और जो खूंटी जो दीवार में थी, हैड बीन रेंच्ड, उसको उखाड़ दी गई है। फ्रॉम इट्स सॉकेट, यानी कि उसके सॉकेट से, उसके जगह से उसको क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। तो इन्होंने जो पैग लगाया था दीवार पर कि यहाँ से उसको बांध दिया जाएगा, तो यहाँ से हटा दिया गया। फंसाने का जो स्थान था, सॉकेट जो उसकी जगह थी, वहाँ से उसको हटा दी गई है, रेंच्ड कर दी गई है, उखाड़ दी गई है। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो मेरा स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि उस पैक पर टका हुआ था, उस खूंटी पर टका हुआ था, वॉज इन शर्ट्स, वो तार तार कर दिया गया है। शर्ट का मतलब होता है टोर टू थ्रेड्स, यानी कि तार तार काट देना, फाड़ देना। आई वंडर्ड दैट ग्रैंड मदर, मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि ग्रैंड मदर वुड से, कि ग्रैंड मदर क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, मुझे टेंशन तो किस बात की थी कि भाई आई वंडर्ड दैट ग्रैंड मदर वुड से, ग्रैंड मदर क्या कहेंगी, बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन मेरे ग्रैंड फादर को तो कोई वरी, कोई टेंशन नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, वो तो बड़े खुश नज़र आ रहे थे टोटो ने जो काम किया था। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर क्या कह रहे हैं, ये जो टोटो है ना, ये बहुत चालाक है। गिवन टाइम, अगर इसको टाइम दे दिया जाता, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रॉप, कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो तुम्हारा जो टॉर्न पीसेस यानी कि टुकड़ों में फटा हुआ जो ब्लेजर है, इनटू अ रॉप, ये क्या बना देता, इससे एक रस्सा बना देता, यानी कि जो ब्लेजर जिसको इसने टॉर्न कर दिया है, फाड़ दिया है, इससे एक रस्सा बना लेता। एंड मैड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और वो इस विंडो से लटका के भाग जाता, एस्केप हो जाता, भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, अभी भी उसकी जो प्रेजेंस है टोटो की, वो सीक्रेट है घर के अंदर। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, अब उस क्लोसेट से यानी इस कोठरी से निकाल के टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड, उसको शिफ्ट कर दिया गया है एक बड़े पिंजरे में, टू अ बिग केज, एक बड़े पिंजरे में, इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, यानी कि जो नौकर की क्वार्टरों में। वर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, और जहाँ पर ग्रैंडफादर के दूसरे जो पेट्स हैं, जो दूसरे जो पालतू जानवर हैं, वो भी एक साथ मिलकर रहते हैं। अ टॉर्टोइज, एक कछुआ, अ पैर ऑफ रैबिट, यानी कि खरगोश का एक जोड़ा, अ टैम स्क्विरल, एक पालतू गिलहरी, फॉर ए वाइल, जबकि माई पेट गोट्स, और मेरे पालतू बकरे बकरियां भी वहाँ पर रहते हैं। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जो टोटो है, मंकी है, वो अपने कंपेनियन यानी कि अपने साथियों को जो कि क्वार्टर में रह रहे थे, उनको सोने नहीं देगा। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून, जिनको देहरादून के लिए जाना था नेक्स्ट डे, जो कि नेक्स्ट डे देहरादून जा रहे थे, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन द सहारनपुर, सहारनपुर में से अपनी पेंशन लेने के लिए उन्होंने डिसाइड किया, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उन्होंने टोटो को अपने साथ ले जाना डिसाइड किया। नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।